और चलिए रुक करते हैं कोलंबिया का। कोलंबिया में महाभूकंप से भारी तबाही। दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही वहां हुई है। अब तक 132 लोगों की मौत की पुष्टि कोलंबिया सरकार ने कर दी है। 1500 से ज्यादा इमारतें ढह चुकी हैं। मलबे में बड़ी संख्या में लोग जो है वो दब चुके हैं और पेरेइजा शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जी हाँ, चोको प्रांत में भूकंप का केंद्र था। सतह से 103 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया गया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मतलब कि देखिए 132 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच सकता है। यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में जो भीषण भूकंप आया, भारी तबाही मचाई है। 7.4 तीव्रता के इस भूकंप में कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हालात को देखते हुए देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने मृतक की संख्या बढ़ाने की आशंका जताई है। कोलंबिया की भूवैज्ञानिक सेवा जो है उनके मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको प्रांत में जमीन से करीब 103 किलोमीटर की गहराई में था और इसके झटके जो हैं पश्चिमी कोलंबिया के सैकड़ों किलोमीटर तक फैले बड़े इलाके में महसूस किए गए। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाका है वो है काफी उत्पादन के लिए मशहूर पेरेइरा शहर और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल है। अब वैले डेल काउका क्षेत्र में भी भूकंप से भारी नुकसान की खबर मिल रही है। भूकंप के केंद्र से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित पेरेइरा शहर में भारी तबाही हुई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक पेरेइरा शहर और आसपास के इलाकों में कम से कम 40 लोगों की मौत दर्शकों हो चुकी है और 65 इमारतें ढह चुकी हैं। इनमें से 15 इमारतों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। शहर के कुछ हिस्सों में स्थानीय बता दें आपको जिस तरीके से इलाका है, समयानुसार मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। अब आपके स्क्रीन पर 8 तस्वीरें दिखाने की बारी आ गई है। कोलंबिया में भारी नुकसान की ये 8 तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि आखिर दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया में हुआ कितना नुकसान है। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इमारतों को भारी नुकसान। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर भागते लोग। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गिरते पड़ते लोग। चौथी तस्वीर, चारों तरफ चीख पुकार, हाहाकार। और जहां मलबा बन चुकी हैं इमारतें, बुरी तरह यहाँ पर जो दफ्तर हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, जो ऑफिसेस हैं, वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए छठी तस्वीर, जिस तरीके से यहाँ जो शहरों को नुकसान हुआ है, कहा जा रहा है कि साफ तौर पर चर्च को भी वहां नुकसान होता नजर आ रहा है। भूकंप से भारी तबाही, भूकंप से इमारतें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और आपको बताएं, वेनेजुएला के बाद ये महाभूकंप कहा जा रहा है क्योंकि 7.4 इसकी तीव्रता रही है। और महाभूकंप की तस्वीरों में आपको पहली तस्वीर दिखा रहे, देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो ढह चुकी हैं। क्षतिग्रस्त होती ये इमारतें रूह कपा देने वाली हैं, डराने वाले हैं। क्योंकि आप सोचिए कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनमें कितनी दहशत मची होगी इन तस्वीरों को देखने के बाद। क्योंकि देखो आंखों के सामने से वो लोग इस तबाही को देख रहे हैं। आपको बता दें 132 लोगों की मौत का आंकड़ा है और प्रशासन ने साफ कहा है कि ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है क्योंकि भूकंप से भारी तबाही होती हुई नजर आ रही है कोलंबिया के भीतर। अब देखिए बार बार भूकंप का आना, जिसमें एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी भूकंप जो है वो थमती नजर नहीं आने वाली, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से धरती के नीचे के जो प्लेट्स हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर की तारीफ यहाँ पर आपको बता दें, बारी आ गई जहां बता दें आपको किस तरीके से, देखिए ये जो है ये रिहायशी इलाका है। ये रिहायशी इलाकों में कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो मलबे की ढेर में दर्शकों तब्दील हो गए हैं। आप देखिए खुद से किस तरीके से यहाँ पर भारी तबाही, जो सड़कें हैं वो तक फट गई हैं। Vámonos que esto está todo caer, cuerpo. No, ya que. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos que esto está todo caer, cuerpo. No, ya que. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos que esto está todo caer, cuerpo. No, ya que. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos que esto está todo caer, cuerpo. No, ya que. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. तो देखिए जिस तरीके से वहां की जो लोग हैं वो चीख पुकार मचा रहे हैं, दहशत में लोग हैं। लोग यहां पर जमीन पर गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं और ये गवाही दे रही है तस्वीरें कि नुकसान कितना बड़ा था, किस तरीके से धरती कांपी है कोलंबिया की। आप देखिए वहां से किस तरीके से ये जो महिला है ये गिर जा रही है।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर मलबे में बदल चुकी हैं। Esto ocurrió en el centro de Manizales. Al parecer hay personas atrapadas aquí debajo y por eso la comunidad intenta rescatarlas y buscarlas. A esta hora estamos justamente en el centro de Manizales, donde tembló hace pocos minutos. और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यालयों की, जिस तरीके से दफ्तर के भीतर, ऑफिस के भीतर ये भारी तबाही मची हुई है। जो कर्मचारी हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल है। और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वहां के जो लोग हैं वो चीख पुकार मचा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, डरे हुए लोग, सहमे हुए हैं। और अब तस्वीरें दिखाने की बारी। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, क्या आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा मलबा यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप देखिए कोलंबिया में प्रलय का जो ट्रेलर है वो साफ तौर पर नजर आया है। और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां यहाँ देखिए भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। वहां पेड़ हिल रहे हैं, बिल्डिंग्स हिल रही हैं और लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। Daños completos. तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ी के ऊपर इमारतों का मलबा जो है वो गिरता नजर आ रहा है और आसपास के जो लोग हैं वो दौड़ते नजर आ रहे हैं। कोलंबिया में प्रलय का ट्रेलर वेनेजुएला के बाद कोलंबिया में भारी तबाही। आप सोचिए जो लोग आंखों के सामने देख रहे होंगे। और आपको दिखा रहे हैं यहाँ किस तरीके से लोगों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो एक दूसरे की सहायता करते नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें। और अब तस्वीरें दफ्तर के भीतर किस तरीके से देखिए यहाँ पर लाइट्स जो है वो हिलती नजर आ रही है। Yo creo que es mejor bajar. और ये महाभूकंप की भारी तबाही का मंजर आपके आंखों के सामने। जिस तरीके से यहाँ जो लोग हैं वो कार्यालयों से नीचे उतरकर अपनी जान को बचाने के लिए मजबूर हो गए। और ये 13वीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां चर्च को भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। और जब वहां के लोगों को लगा कि खत्म हो जाएगी धरती, और देखिए ये महाप्रलय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और ये 15वीं तस्वीर आपके सामने साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता अतुल रंजन जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अतुल, देखिए वेनेजुएला के बाद ये भारी तबाही का मंजर, जहां लोगों को लग रहा था कि अब हम जिंदा बचेंगे ही नहीं, और तस्वीरें हमने साझा की हमारे दर्शकों को। बताइए कितना नुकसान हुआ अतुल अब तक? जी बिल्कुल, देखिए भारी तबाही कोलंबिया में देखने को मिली है। काफी बड़ा भूकंप जो है वो इस बार आया है, और उससे हम देख रहे हैं कि कोलंबियाई एसोसिएशन ऑफ जो कैपिटल सिटीज जो है उसके आंकड़े अगर हम देखें तो उसके मुताबिक कम से कम अब तक जो है 132 लोगों की मौत की ऑलरेडी जो है पुष्टि हो चुकी है। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में आशंका ये जताई जा रही है कि लोग जो है जो बिल्डिंग्स जो गिरे हैं उसके मलबे में काफी ज्यादा संख्या में जो है लोग वहां पर दबे हुए हैं। इसलिए ये संख्या जो है वो रैपिडली जो है वो बढ़ रहा है और हर वक्त इंटैक्ट बदल रहा है। तो ये और घायलों की जो संख्या है वो तकरीबन 570 बताई जा रही है कि अब तक कंफर्म्ड 570 लोग जो है इसमें घायल हो चुके हैं। और जो लापता लोग हैं उनमें बताया जा रहा है कि तकरीबन जो अकेले जो एक कैली नाम की जो शहर है वहाँ के जो मेयर है उनकी बात अगर मानी जाए तो तकरीबन 188 से अधिक लोग जो हैं केवल उसी शहर में जो है लापता बताए जा रहे हैं। अब तक जो है हालांकि 37 जो लोग हैं उनको जिंदा निकाला जा चुका है। पूरे डेबरी से जो बिल्डिंग से जो गिरे हैं उसमें कुछ महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोगों को जो निकाला गया है। कुछ लोगों को कार के केबल सिस्टम में तकरीबन 16 लोग फंसे हुए थे, उनको जो है 6 घंटे के रेस्क्यू मिशन से जो है निकाला गया है। तो कई ऐसी स्टोरीज भी सामने आई हैं। अब बताया जा रहा है कि भूकंप जो है तकरीबन सोमवार को तकरीबन शाम 7 बजे आया था, जिसके बाद उसका जो रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता जो है तकरीबन 7.4 मापी गई, जो कि पिछले एक दशक में अगर आप देखा जाए तो काफी जो है सबसे शक्तिशाली भूकंप है जो वहां पर आया था। तो कहीं ना कहीं उससे जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा है। 86 बड़ी इमारतें बताई जा रही हैं जो पूरी तरह से ढह गई हैं, और जिनमें उसके अलावा तकरीबन 1500 से 2000 घर और अतिरिक्त जो कमर्शियल इमारतें हैं उनके भी क्षतिग्रस्त होने की जो है वो खबरें आई हैं। तो जाहिर सी बात है जो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई शहर है, परेरा हो। और देखिए अतुल, इस भूकंप का जो असर है वो इक्वाडोर में भी होता नजर आया। अतुल, आप ये बताइए कि कोलंबिया में सबसे ज्यादा तबाही कौन से वो तमाम इलाकों में होती नजर आई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि कैली जो शहर है वहाँ पर सबसे भीषण नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो वहाँ पे तकरीबन कम से कम 85 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है, और शहर का करीब 40 इमारतें जो हैं वो जो है जमींदोज हो गई हैं। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा अस्पताल है वहाँ पर, काफी फेमस अस्पताल है, उसका जो एक पीडियाट्रिक और नियोनिटल वार्ड है वो जो है पूरी तरह से ढह गया। जिसमें आप जो पीडियाट्रिक वार्ड है, जाहिर सी बात है नियोनिटल वार्ड है तो आप बच्चे भी रहे होंगे, तो वो जो है कई मरीज बताया जा रहा है कि वो मलबे में दब गए हैं। साथ ही साथ जो परेरा शहर है वहां पर भी तकरीबन 60 से अधिक मौतें जो है वो बताई जा रही हैं। और शहर का जो काफी एक लैंडमार्क जो बिल्डिंग है, काफी 7 मंजिला इमारत जो है एक बहुत ही लैंडमार्क जगह है, वो जो है बिल्डिंग पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बह गई है। चलिए ठीक है अतुल, आप नजर बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी जानकारी सामने आ